अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, स्वागत है आप तमामी नाज़रीन का अली एकेडमी 92 चैनल में। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी नाज़रीन बखैर होंगे। फिर से मैं आपके बीच आपके 12वीं क्लास के कहकशा उर्दू से चैप्टर नंबर 36 और चैप्टर नंबर 37 लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो राशिद अजीमाबादी की गज़लें। 2 गज़लें हम आज के एक ही वीडियो में आज कंप्लीट करने वाले। बड़ी छोटी छोटी गज़लें हैं, चंद लाइन की गज़लें हैं जो मैं आपके बीच रखता हूँ। साथियों, पहले मैं आपको बता दूं कि इस गज़ल में, चूंकि आप गज़ल का मतलब पहले ही समझ चुके हैं कि गज़ल का मतलब होता है औरतों से बातें करना, औरतों के हुस्न, सरापा, जुल्फ, औरत के सारे सरापा से बातें करना, इसी को गजल कहते हैं। राशिद अजीमाबादी ने ये जो गजल कही है, इसमें सिर्फ ब सिर्फ औरत की बातें हो रही है। हम लाइन बाय लाइन पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जान ले उस कंटेंट को, जो कंटेंट बिहार बोर्ड हमेशा आपसे पूछता रहा है और हमेशा आपसे पूछता है। आपको तो पता है, मैं उन्हीं कंटेंट को आपके बीच ले करके आता हूं जो बिहार बोर्ड आपसे पूछता है। पढ़ाने को ढेर सारा पढ़ाया जा सकता है, ढेर सारा मैं आपको बता दूं, लेकिन वो एग्जाम में ना आए तो फिर मैं समझता हूं कि वो बेकार है। तो फाइनली मैं आपको वही चीजें बताता हूं जो आपसे पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, जो पूछे जाते हैं, वही कंटेंट मैं आपके बीच लेकर के आता हूं। तो पहले हम राशिद अजीमाबादी के बारे में जान लें, फिर उनकी गजलों को पढ़ेंगे। देखिए, राशिद अजीमाबादी की हम असल नाम की बात करें तो राशिद अजीमाबादी के असल नाम क्या है? शेख गुलाम अली। शेख गुलाम अली। और अगर हम राशिद अजीमाबादी की तखल्लुस की बात करें तो तखल्लुस इनका राशिद है। तखल्लुस राशिद है। इनके वालिद का नाम शेख मोहम्मद फैज है। और इनके अजदाद जो थे, बाप दादा, जो आपके बिहार बोर्ड में दिया गया है कि इनके बाप दादा, यानी अजदाद बोलते हैं बाप और दादा को, कहाँ के रहने वाले थे? इनके बाप दादा दिल्ली के रहने वाले थे। और दिल्ली से इनके दादा, राशिद अजीमाबादी के दादा कहाँ चले आए? अजीमाबाद। पैदाइश किनकी? राशिद अजीमाबादी की 1757 या 1758। इतिहासकार को डाउट है, इसलिए या तो 57 में पैदा हुए या 58 में पैदा हुए। इसलिए आपको जब भी ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो या तो ये दोनों एक साथ मिलेंगे या नहीं तो ये वाला पूछेगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ ये मिले तो इस पे टिक मारिएगा, अगर ऑप्शन में ये मिल जाए तो इसे आप टिक करेंगे। समझिए साथियों, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए आप उस पे टिक कर देंगे। आगे देख लेते हैं। राशिद अजीमाबादी उर्दू महारत इनकी कितनी थी, ये कितने माहिर थे? देखें, उर्दू, फारसी और फन्ने उरूज बोलते हैं उस फन को जिसमें शेर व शायरी का ढंग बताया जाता है। शेर व शायरी का तरीका बताया जाता है, यानी शेर व शायरी के जो नियम और कायदा, ग्रामर्स है, वो इस फन में बताए जाते हैं, फन्ने उरूज में। फन्ने उरूज फारसी और उर्दू, इनसे अच्छी वाकफियत थी, अच्छी जानकारी थे, बहुत बड़े एक्सपर्ट थे इन तीन के। अगर हम बात करें तो राशिद अजीमाबादी वो शख्स है जिसने मीर तकी मीर जैसे शायर के शागिर्द रहे हैं। यानी कि राशिद अजीमाबादी के जो उस्ताद हैं वो मोहम्मद मीर तकी मीर।
राशिक अजीमाबादी ने जो सफर किया था टोटल अपनी जिंदगी में, वो कोलकाता का, लखनऊ का और मुर्शिदाबाद का, और कहीं पे इन्होंने कोई मुलाजमत नहीं की। सफर किया था लेकिन कोई मुलाजमत इन्होंने नहीं की थी। अगर हम बात करें राशिक अजीमाबादी की शेरी संत की कि ये किस किस संत में महारत रखते थे, तो सुने। गजलें, कसायद, रुबाइयात, मधिया कतार, मसनवियात, मुखम्मिसात और वासवखत और वासवक्त शामिल है। खुसूसी तौर पे ये इतने चीजें, इतनी शायरी की है, इन असनाफ में इन्होंने शायरी की है। गजल, कसायद, रुबाइयात, मसनवियात, मुखम्मिसात वगैरह वगैरह, डिस डैट सब किया। लेकिन शोहरत इनको कहाँ से मिली थी? तो वो शोहरत जो मिली थी वो गजल और मसनवी, गजल लिखने से और मसनवी से ये क्या हो गए? मशहूर हो गए। अगर हम राशिक अजीमाबादी की इंतकाल की बात करें तो इंतकाल के बारे में किसी भी इतिहासकार को कोई भी डाउट नहीं है, वो इस बात में बिल्कुल कंफर्म है। लिखते हैं कि 1823 ईस्वी को मोहल्ला लूदी कटरा पटना सिटी में ये इंतकाल कर गए, राशिक अजीमाबादी। तो साथियों, आपके बिहार बोर्ड में ये जानकारी दी गई थी, जो जानकारी जिसके ताल्लुक से बार बार यही सारे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए वो सारे पॉइंट मैंने कवर करके बोर्ड पे लिख दिया है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम इनकी लिखी हुई उस गजल को पढ़ लेते हैं। गजल में क्या कहना चाह रहे हैं राशिक अजीमाबादी साहब, देख लेते हैं। राशिक अजीमाबादी साहब लिखते हैं अपने शेर में कि काश यूं तीरा न ये आईने दिल होता, साफ होता तो रुखे यार के काबिल होता। शायर इस शेर में कह रहा है कि अगर दिल का आईना तारीक और धुंधला न होता तो माशूक उसमें अपना रुखे रोशन देखता। शायर का कहना है कि अगर मेरे दिल का आईना अगर धुंधला नहीं है तो मेरा जो माशूक है वो माशूक मेरे दिल के आईने में अपना रुखे रोशन, अपना चमकता हुआ सूरज देख लेता, अपना चमकता हुआ चेहरा देख लेता। फिर अगले लाइन में राशिक साहब कहते हैं कि कामिल अपने तई जाना रहा नाकिस जाहिद, कामिल अपने तई जाना रहा नाकिस जाहिद, नुक्स पर अपने नजर होती तो कामिल होता। इस शेर में शायर राशिक अजीमाबादी कह रहे हैं कि हर आदमी को दूसरे का ऐब नजर आ जाता है, दूसरे का ऐब बहुत जल्द नजर आता है, लेकिन इंसान अपने दिल के अंदर झांक करके नहीं देखता कि खुद उसके अंदर कितने ऐब हैं। शायर कहता कामिल अपने तई जाना रहा नाकिस जाहिद, उस जाहिद के बारे में जो जाहिद इबादत गुजार, अगर जाहिद और इबादत गुजार की अपने नुक्स पर नजर होती तो फिर होता क्या? तो कह रहा है वो खुद को कामिल और नेक नहीं कहता। अगर इबादत गुजार को, जाहिद को अगर अपने कमी के बारे में पता लग जाए तो फिर वो अपने आप को नेकोकार साबित नहीं करेगा, तो वो अपने आप को इतना मुकम्मल और कामिल नहीं समझेगा। कह रहा तरके लज्जात की लज्जत न हुई हमको नसीब,
ये मजा काश हमारे तई हासिल होता। शायर कह रहा है कि ऐशो आराम देने वाली चीजें छोड़ दी हमने, उसके बाद भी मुझे खुशी नहीं हुई। ऐशो आराम देने वाली चीजें छोड़ दी हमने, लेकिन उसके बाद भी हमको ये मजा नसीब, वो खुशी नसीब नहीं हुई। ऐ काश कि जिस तरह लोगों को ये करने पे खुशी महसूस होती है, मुझे भी वो खुशी महसूस हो जाती, लेकिन ऐ काश कि ये मजा हमें हासिल न हुआ। अगले लाइन में शायर कहता, तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम ही को चाहा। तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम ही को चाहा, और क्या मांगता, किस चीज का सायल होता। कह रहा कि जिस बंदे ने, जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने तेरी तरफ हाथ को फैलाया है, तो वो तुझी को चाहा है, तुझी को माना है, तुझी को मांग लिया है। अब तू मिल ही गई है, तो अब बचा क्या है कि जो कहीं हाथ फैला है। शायर यहां कहना चाह रहा है कि जो आदमी जिस चीज को चाह रहा है वो चीजें उसको मिल जाए, तो अब इसके अलावा उसे अब क्या चाहिए। कह रहा कि तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम ही को चाहा, और क्या मांगता, किस चीज का साइल यानी मांगने वाला होता। अगले लाइन में राशिक साहब कहते हैं कि मुश्तरी अपना तू, मुश्तरी बोलते हैं बेचने वाले को, खरीदने वाले को। मुश्तरी किसको बोलते हैं, खरीदने वाले को, खरीदार को। कह रहा मुश्तरी अपना तू वो माह समझता मुझको, मैं भी यूसुफ के खरीदारों में दाखिल होता। कह रहा है कि खरीदार अपना तू वो माह समझता मुझको, तो मैं भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदार में शामिल हो जाता। लेकिन पहले कोई मुझे अपना खरीदार तस्वुर तो करता। शायर इस लाइन को कह करके, चूंकि हजरत यूसुफ का कोई मोल नहीं है, शायर यहां से ये बात कहना चाहता है कि हम जिसको खरीदना चाह रहे हैं, जिसको अपनाना चाह रहे हैं, अगर उस चीज के मेरे महबूब की दाम लगाई जाती, तो मैं भी उन खरीदारों में अपने महबूब को, उन खरीदारों की तरह मैं भी खरीदने के लिए पहुंच जाता, यानी मैं भी उसे खरीदता। दाम में अक्ले मुजव्विर, मुजव्विर के न आया राशिक, खुश रहा क्या वो दवाना था जो आकिल होता। इस लास्ट लाइन में शायर मक्ते में अपना नाम यूज करते हुए कह रहा, दाम में अक्ले मुजव्विर। मुजव्विर किसको बोलते हैं आप जरा सुनिए। मुजव्विर बोलते हैं फरेबी को, धोखाबाज को। कह रहा धोखाबाज के अक्ल में दाम मुनासिब नहीं आया राशिक, खुश रहा क्या कि वो दवाना था जो आकिल होता। छोड़िए, हटाइए। इस तरह से ये राशिक अजीमाबादी की पहली गजल मुकम्मल। अब दूसरी गजल को देखिए। दूसरी गजल में राशिक कहते हैं कि हुए हैं पीर हम, हुए हैं पीर, पीर बोले तो बूढ़ा, हुए हैं पीर हम, अब दीदनी रोना हमारा है, पलक पर अपनी आंसू सुबह पीरी का सितारा है। शायर राशिक अजीमाबादी इस शेर में यह कहना चाह रहे हैं कि अब हम बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और उस बुढ़ापे के आलम में आंखों से आंसू का जारी हो जाना, आंखों के कतरे निकल जाना, ये देखने के काबिल होते, ये देखने के काबिल है। फिर अगले लाइन में कह रहे हैं, खुदा जाने नेहा इस आशकारा में है क्या क्या कुछ, खुशाबे अहले दिल जिन पर नेहा भी आशिकारा है। कह रहा खुदा जाने इस आशकारे में, बोले तो इस नुमाये में, इस दिखने वाली चीज में, आमतौर से दिख जाने वाली चीज में पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है। कह रहा कुछ खुशा, खुशा बोले तो ये मुसर्रत के बहुत अच्छे, बहुत खूब। कह रहा कि खुशाबे
अहले दिल, यानी दिल वालों के, उसमें अहले दिल वालों की खुशी जिन पर छुपी हुई चीज भी नुमाया है, जिन पर छुपी हुई चीज भी क्या है, नुमाया है। अगले लाइन में शायर कहता है, फलक ऐसा हमारे दर पे ईजा न था आगे, ये बेमहरी तुम्हारी है, तुम्हारा ही इशारा है। शायर इस लाइन में अपने महबूब को इशारा करते हुए कह रहा है कि ये तकलीफ देने वाला आसमान मुझे तकलीफ दे ही नहीं सकता, जो मेरे सर के ऊपर है, मेरे सर के आगे है, ये आसमान तकलीफ नहीं दे सकता। अगर ये तकलीफ देने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं मेरे महबूब का ही ये चाल है, मेरे महबूब की चाल है, मेरे महबूबा के इशारा। करा यही कह कर के, यही कह कह के मारा अपने बीमारे मोहब्बत को, कि तू मरने से डरता है, बहुत जी तुझको प्यारा है। कह रहा है कि मेरे महबूब ने मुझे मोहब्बत में बीमार समझ करके मुझे ये बात कह के मारा है कि तू मरने से क्या डर रहा है। महबूब अपने महबूब को कह रहा है कि तू मरने से क्या डरता है, क्या तुझको मरने से बहुत जी तुझको प्यारा, यानी मरने से तुझे जान बहुत प्यारी है। ये लफ्ज कह कह करके शायर को उसके महबूब ने मारा है कि तू मरने से डरता है, क्या तुझे जिंदगी इतनी प्यारी है, मेरे लिए तू मर नहीं सकता। ये कह कह के मेरे महबूबा ने मुझे मारा है। शुरुए इश्क रासिक कहते हो, जाता है जी डूबा, किनारे ही पे इस दरिया के हाल ऐसा तुम्हारा है। इस शेर की तर्जमानी अगर करनी हो तो एक बहुत पहले शायर कहा था कि ये इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, ये इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। तो फाइनली साथियों, राशिक अजीमाबादी की दूसरी गजल भी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए शॉर्टकट में हम क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं, वो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको रिहर्सल करवा लिख रहा है, राशिक का पूरा नाम क्या था। राशिक का पूरा नाम शेख गुलाम अली था। राशिक कब और कहां पैदा हुए, तो राशिक 1757 या 58 में अजीमाबाद में पैदा हुए। कहां पैदा हुए, 1757 या 58 में अजीमाबाद में पैदा हुए। फिर तीसरा सवाल है कि राशिक किसके शागिर्द है, तो मीर तकी मीर के शागिर्द है। मीर की शागिर्दी पर कौन फख्र करता था, तो राशिक अजीमाबादी फख्र करता था। पांचवा सवाल है कि राशिक ने खुसूसन किस किस संत में तबा आजमाई की है, तो इहिमा से लेकर के इहिमा तक। ये जो लाइन है ना, इन सारे पे में तबा आजमाई की है और लिखा है कुछ न कुछ। छठा सवाल है, रुखे यार के काबिल कौन होता, महबूब होता। रुखे यार के काबिल कौन होता, महबूब होता, महबूब का आशिक होता। सातवां सवाल है कि फलक किसके इशारे पर ईजा पहुंचाने लगा, महबूब के इशारे पे। दिल क्यों डूबा जा रहा था, दिल डूबा इसलिए जा रहा था कि आने वाले वक्त बहुत पुरफितन है, आने वाले जमाना मेरे महबूब पे बहुत सारे वार होंगे उन्हें अपनाने के, इसलिए पहले ही से महबूब का दिल घबरा रहा था कि महबूबा मेरे हाथ से छूट न जाए, हम ये कहने पे मजबूर न हो जाए कि नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं।
इसलिए शायर का दिल डूबा जा रहा था, घबरा रहा। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और है। कह रहे राशिक अजीमाबादी ने किन किन शायरों से इस्लाह ली है? तो राशिक अजीमाबादी कई सारे जैसे खास करके इनसे इस्लाह ली है, जो आपके बुक में दिया है वो इस्लाह जो है ना किन किन से? मिर्जा मोहम्मद सिद्वी से इस्लाह ली, फिर मीर तकी मीर के साथ इधर देखें मिर्जा मोहम्मद सिद्वी। दूसरा है कि राशिक को किस किस सन से खास शगफ था? तो राशिक को शगफ मतलब कौन कौन फन से इनको प्यार था, किस किस सन से ये ज्यादा दिलचस्पी रखते थे? तो ये गजल और मसनवी से ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। मेरी तरबियत का क्या असर हुआ? मीर की तरबियत का असर क्या हुआ? मीर की तरबियत का असर यह हुआ कि राशिक अजीमाबादी जो है ना गजले कसायद ये सारी चीजें लिख करके तैयार कर दिया। गजलें भी लिखे, कसायद भी लिखे, रुबाइयात, तरह तरह की सारी चीजों को लिखा। ये किनकी तरबियत का नतीजा था? तो ये मीर के तरबियत का असर था। राशिक की मौत कब और कहां हुई? तो राशिक की मौत 1823 को मोहल्ला लूदी कटरा पटना सिटी में हुई। राशिक का कलाम किस नाम से शाये हुआ है? तो राशिक का जो कुलियात की शक्ल में मुख्तसर रिसाला लिखा, कुलियात के शक्ल में कुलियात की शक्ल में क्या हुए हैं? शाये हुए हैं। तो साथियों फाइनली हमारा ये क्वेश्चन आंसर भी मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर बात पसंद आती है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपको जल्द ही आपका जो भी ऑब्जेक्शन होगा या जो भी बातें होगी उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और बहुत चुन चुन करके बड़ी मेहनत के साथ आपके बीच में तैयारी करके और कंटेंट आपके बीच लाने की कोशिश करता हूं। तो आप मेरी मेहनत का ख्याल करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपने साथियों को इस चैनल से जोड़ें, ताकि अल्लाह ताला इसका बेहतरीन से बेहतरीन आपको बदला दे। आज की वीडियो में बस इतने ही, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।